मित्रों नमस्कार। मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें बुजुर्गों के क्या अधिकार हैं इस विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर बतलाने आपको जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में लगभग 12 से 13 करोड़ बुजुर्ग हैं वर्तमान में, और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन बुजुर्गों के साथ उनके लड़के, बच्चे, बहू, बेटे, लड़कियां, उनके बुढ़ापे में यदि उनकी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है तो इनका मेंटेनेंस आदि समय पर नहीं हो पाता है, तथा बुजुर्ग भी जिंदगी भर की कमाई उन्हें पढ़ाने लिखाने, उनकी शादी ब्याह, उनके लिए मकान बनाने आदि में अपना संपूर्ण पैसा लगा देते हैं। परिणाम यह होता है कि अंत में 60 वर्ष की आयु के बाद जब उनके पास अपना मेंटेनेंस या अपने घरों दैनिक दिनचर्या के कार्यों को चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो उन्हें अपने बच्चों का मुंह ताकना पड़ता है। ऐसी स्थिति के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में एक अधिनियम केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम था मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही है कि यदि किसी भी व्यक्ति के बच्चे उसका भरण पोषण मेंटेनेंस आदि नहीं करते हैं तो इसमें यह बाध्यता रखी गई कि वह संबंधित स्थान के एसडीएम के यहाँ जाकर एक आवेदन पत्र पेरेंट्स लगा सकते हैं, और इस आवेदन पत्र के बाद जो भी उनके लड़के, बहू, बच्चे, बेटी, नाते पोते जो भी हैं, यदि वो उनका मेंटेनेंस रख रखाव नहीं करते हैं और उन्हें पैसे नहीं देते हैं तो उन्हें पार्टी बनाना होगा। सबसे पहले एसडीएम उन्हें नोटिस करके बुलाएगा और ये प्रयास करेगा कि मामला एमिकेबल या समझौते से सेटल हो जाए। उन्हें समझाएगा, डांटेगा, फटकारेगा। यदि मामला नहीं बनता है तो इसके बाद 90 दिवस का एक पीरियड फिक्स किया गया है इस अधिनियम के तहत, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। 90 दिन में उस एप्लीकेशन का उनको निराकरण करना होगा। वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीनियर सिटीजन के पक्ष में 90% तक के केसेस डिसाइड होते हैं, और ये डेडलाइन 90 दिन की इसलिए रखी गई है कि समय सीमा में उनका भरण पोषण मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन्स का मिल जाए। ऑलरेडी अगर बच्चों को कोई प्रॉपर्टी वगैरह उन्होंने पहले से दे दी है, चाहे वसीयत के द्वारा, सील डीड के द्वारा, गिफ्ट डीड के द्वारा, पार्टीशन डीड के द्वारा, और पेरेंट्स की ये इच्छा है कि वो प्रॉपर्टी वो वापस लेना चाहते हैं, अब नहीं देना चाहते हैं, तो ये व्यवस्था भी इस अधिनियम के अंतर्गत रखी गई है कि वो अपनी प्रॉपर्टी भी उन बच्चों से जो पूर्व में उन्हें दी गई थी वापस ले सकते हैं। तथा संबंधित थाने के जो बीट अधिकारी होंगे उनकी भी ये ड्यूटी बाउंडन ये रखी गई है कि वो इन सीनियर सिटीजन्स का समय समय पर पता करें कि सब ठीक ठाक चल रहा है, वो ठीक ठाक हैं कि नहीं, उनकी दवा आदि का प्रबंध करें और समय समय पर उनका हालचाल जानें। इसके अलावा सीनियर सिटीजन में इस एक्ट में भारत के नागरिक हो तथा उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए। सिंपल पेपर में इनको एक एप्लीकेशन बुजुर्गों को देनी होती है, तो सामान्यतः 60 से 70% बुजुर्ग अपने बच्चों के खिलाफ इस कानून का कुछ को तो ज्ञान भी नहीं होता है और कुछ को ज्ञान होता भी है, तो वो इस झिझक में कि समाज के लोग क्या बोलेंगे, इस आवेदन को एसडीएम के यहाँ नहीं लगाते हैं। एसडीएम कोर्ट के अंदर जब ये आवेदन उनके द्वारा सिंपल पेपर में एक दिया जाएगा, सब सफ़ेद कागज पर लिखकर कि माननीय एसडीएम महोदय, मुझे गुजारा भत्ता दिलाया जाए, मेरे बच्चे इस हालत में यहाँ निवास करते हैं, मुझे गुजारा भत्ता आदि नहीं दे रहे हैं, तो 10,000 रुपये तक की राशि एसडीएम मेंटेनेंस के रूप में उस आवेदन का निराकरण कर उन्हें दिला देगा। और इसमें बच्चों का डिटेल अपने ब्याह पे वो खुद भी जा सकते हैं, पेशी पे अगर उनके हाथ पैर चलते हैं तो उन्हें स्वयं जाना चाहिए, या किसी और व्यक्ति को भी भेज सकते हैं। खुद भी वकील के माध्यम से अपना केस लड़ सकते हैं। अगर उनकी स्थिति ऐसी है तो उन्हें विधिक सहायता भी मिल सकती है, और गवर्नमेंट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 के तहत उनको शासन द्वारा भी अधिवक्ता मुहैया करा सकता। इस प्रकार मैंने सीनियर सिटीजन्स के क्या क्या कानूनी अधिकार हैं संक्षेप में आपको बतलाया, और अधिकांश सीनियर सिटीजन को भी इस बात में जानकारी नहीं रहती है और बच्चों को भी ये कानून पता नहीं रहता है। तो बच्चे, नौजवान जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो जनहित में इस वीडियो को सभी बुजुर्गों को पहुंचाएं तथा इस कानून की जानकारी रखें कि उन्होंने आपके लालन पालन में शुरू से अंत तक अपनी सारी
जिंदगी की कमाई आपको युवा बनाने में, पढ़ाने लिखाने में, शादी ब्याह में, मकान में खर्च की है। अब आपका भी एक उत्तरदायित्व है कि बुजुर्ग का आप टेक केयर करें और उनकी जो भी एसेट्स है वो बाद में तो आपको मिलनी ही है। इस उद्देश्य, पायस उद्देश्य को लेकर अपने बुजुर्गों का समाज के प्रति, संस्कारों के प्रति, देश के हित में, स्वयं के हित में तथा घर के आपके बुजुर्ग हैं, यदि आप उनका सम्मान करेंगे, उनके बुजुर्गों को स्नेह प्रेम देंगे तो बुढ़ापे में उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद आपके भविष्य के लिए अत्यंत फलदायी, लाभदायी सिद्ध होगा। एक आध उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक महिला थी, बुजुर्ग, मेरे परिचित, उसके 2-3 लड़के थे। दोनों तीनों लड़के शादी होने के बाद अलग अपनी नौकरी करते थे और वो महिला अकेली अपने पेरेंटल हाउस में निवास करती थी। वह काफ़ी बीमार पड़ी तो एक व्यक्ति द्वारा उसके लड़कों को फ़ोन किया गया कि महिला काफ़ी बीमार है और वो आईसीयू में भर्ती है। तो उनके द्वारा, उसकी पत्नी जो लड़कों की थी, उनके द्वारा ये कहा गया कि जब वो मर जाएगी तब हम उसके दाह संस्कार के समय वहाँ उपस्थित हो जाएंगे, हम इसके इलाज वगैरह के लिए वहाँ नहीं जा सकते। तो इस प्रकार की संवेदनशीलता रखना मनुष्य के लिए जरूरी है और वो तो आपके घर का ब्लड रिलेशन का मामला है। लेकिन लोग इन बातों को ध्यान न रखकर, नज़रअंदाज करके, मोस्टली हिंदू परिवारों में 60 से 70% ये देखा गया है कि शादी होने के बाद, इसीलिए अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में बेटी को के लिए कहा है डॉटर इज ऑलवेज डॉटर और लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं। इस सब मान्यता को रखते हुए मैंने आपको बुजुर्गों के, सीनियर सिटीजन्स के कानूनी अधिकारों को बतलाया। आशा करता हूं कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 सरल भाषा में मेरे द्वारा बताया गया है, यह आपको, आपके परिवार के लिए अच्छा फलदायी सिद्ध होगा। और भविष्य में जो भी आपके परिचित लोग हैं जिनके यहाँ उनके बच्चे पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख रहे हैं, के प्रति संवेदना नहीं रख रहे हैं, कृपया उन्हें भी इस तरह के वीडियो अवश्य दिखाएं जिससे समाज का कायाकल्प हो तथा बुजुर्गों को इस अधिनियम का लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे निवेदन है कि यदि मेरे यह वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल पैरामीटर ऑफ लव को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अपने साथियों, दोस्तों, यारों तथा परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।